बहू की रसोई में 10 तरह की सब्जी। घर की सबसे बड़ी बहू और छोटी बहू ने मिलकर खाना बनाया और सभी को खाना परोसा जाता है और सभी खाना खाने बैठते। खाना देखकर शांति मुंह बना लेती और चिढ़ते हुए कहती है, अरे ये क्या, आज फिर से तुमने सूखे आलू की सब्जी और दाल बना दी। मैं तो रोज रोज बस आलू और दाल खाकर पक गया हूँ। कल भी हमने रात को आलू की सब्जी और दाल ही खाई थी। अरे बस कल क्यों, हर रोज की हम आलू और दाल ही खाते हैं। तुम दोनों कभी तो कुछ अलग खाने में बना लिया करो, हम हर रोज ऐसा खाना नहीं खा सकते। भाभी हर रोज बिल्कुल ऐसा ही खाना खाना कितना बोरिंग हो जाता है, रोज बस सेम खाना खाना पड़ता है। अरे एक तो हम दोनों ने इतनी मेहनत से खाना बनाया, ऊपर से आप दोनों शिकायतों की बौछार करने लग गए। अब हम कोई शेफ थोड़ी हैं जो हर रोज खाने में कुछ अलग अलग बनाते रहेंगे। बिल्कुल सही, एक तो हमने इतनी मेहनत से खाना बनाया, ऊपर से आप हर रोज हमारे खाने में कमी निकालते रहते। अरे खाना बनाना कोई हंसी खेल नहीं है, बड़ा मुश्किल काम होता है। अरे सिर्फ तुम दोनों ही दुनिया से न्यारा कोई खाना नहीं बनाती हो। गए जमाने में भी हम खाना बनाती थी और तुमसे तो ज्यादा ही बनाती थी। हर घर की बहू खाना बनाती थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब हम तो यही खाना बना सकते हैं मम्मी जी, आपको खाना है तो खा लीजिए वरना कोई बात नहीं। किसी का भी आलू और दाल खाने का मन नहीं था क्योंकि वो कई दिनों से यही खा रहे थे, लेकिन पेट भी तो भरना था, इसीलिए बिना कुछ आगे शिकायत किए वो चुपचाप खाना खा लेते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन शांति अपने पति के साथ सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उनके घर की बेल बजती है। अरे आज हमारे घर पर इतनी जल्दी सुबह सुबह कौन आ गया? जरूर डिलीवरी वाला होगा, अभी जाकर दरवाजा खोलती हूँ। इन दोनों बहुओं ने भी हद कर रखी है, कभी कुछ तो कभी कुछ मंगवाती रहती है। इतना कहते हुए शांति दरवाजे की तरफ जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती तो वहां का नजारा देखकर उसके तो होश उड़ जाते। उसके सामने उसका सबसे छोटा बेटा एक लड़की के साथ खड़ा था। अरे नास पीटे, ये क्या कर दिया तूने? ये कोई मजाक है या किसी नाटक की शूटिंग चल रही है यहाँ पर? नहीं मम्मी, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने नेहा से शादी कर ली है। हमने आज ही जाकर कोर्ट मैरिज की है। तब तक अंदर से रमेश भी आ गया था और ये देखकर उसे भी बड़ी हैरानी होती है। अरे बेटा ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं पापा, मैंने और नेहा ने शादी कर ली है। मैं जानता हूँ ये सब बहुत अचानक हो गया और आपके लिए ये बहुत चौंकाने वाली बात है, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं आपको कुछ बता नहीं पाया। अरे तूने तो हमारा मुंह काला कर दिया, भला ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब जब सबको ये बात पता चलेगी तो हर जगह हमारी थू थू होगी। ऐसा कदम उठाने से पहले कम से कम एक बार तो सोच लेता। अरे तूने तो हमसे एक बार बात करना जरूरी नहीं समझा। तुझे क्या लगा तू अपनी मर्जी चलाएगा और मैं तुझे इतनी आसानी से तेरी मर्जी चलाने दूंगी? मैं सब अच्छे से जानती हूँ। इस लड़की ने तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा, लेकिन बेहतर होगा तू इसे छोड़ दे। नहीं मम्मी, मैं नेहा को नहीं छोड़ सकता। मैंने इसे छोड़ने के लिए थोड़ी इसका हाथ पकड़ा है। अब तो मेरी इससे शादी हो गई है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। याद रख, मेरे जीते जी भी मैं इसे कभी अपने घर की बहू नहीं मानने वाली। मैं इसे अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगी। मुझे सब पता है इसने तुझे फंसाया है। ये लड़की अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। शांति नेहा से कहती है। ये सब देखकर नेहा काफी डर रही थी, तभी यश उसका स्टैंड लेते हुए कहता है, मम्मी नेहा अकेले कहीं नहीं जाएगी। मैंने इससे शादी की है। अगर ये इस घर में से जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। ये बात सुनकर शांति हैरान थी। अब वो अपने बेटे को अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती थी। अब तुझे जो करना है कर। वैसे भी इतना बड़ा फैसला तूने हमारी मर्जी के बिना ले तो लिया है। इतना कहकर शांति अंदर चली जाती है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे फैसले से अभी तुम्हारी मम्मी नाराज है, लेकिन तुमने इतना बड़ा फैसला किसी की मर्जी के बगैर लिया है तो उनका नाराज होने का हक तो बनता है। इस तरह घर में सबसे छोटी यानी तीसरी बहू का गृह प्रवेश होता है, जिस वजह से वो शांति की नजरों में आ जाती है और उसकी आंखों में चुभना शुरू हो जाती है। जब अगले दिन नेहा तैयार होकर रसोई में अपनी पहली रसोई करने जाती है। आज मैं सभी के लिए खाने में क्या बनाऊं, कुछ अच्छा बनाऊंगी। तभी वहां पर उसकी दोनों जेठानी रसोई में आ जाती हैं। अरे तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? दीदी दरअसल आज मेरी पहली रसोई है ना, इसीलिए मैं सभी के लिए खाना बना रही थी। ओह अच्छा, वाओ, तुम तो बहुत थॉटफुल हो। ग्रेट, चलो अच्छी बात है। इसी बहाने हमें रसोई से एक दिन काम करने की फुर्सत मिल जाएगी। ये बात सुनकर सीमा और पायल तो बड़ी खुश हो रही थी और वो उसके बाद रसोई से बाहर आ जाती हैं। तब नेहा फ्रिज से आलू गोभी और भिंडी की सब्जी को निकालती है। उसके बाद वो उसे अच्छे से धोती है और उन दोनों को काट पीट कर उनकी मस्त सब्जी बना देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके साथ खीरे का रायता भी बनाती है। चलो सारा खाना बन गया है, बस अब कुछ रोटियां बनानी बाकी हैं, उसके बाद सभी को परोस दूंगी। वहीं दूसरी तरफ दोनों जेठानी आराम से सोफे पर बैठकर फोन चला रही थी। ये देखकर शांति गुस्से में उनसे कहती है,
अरे तुम दोनों यहाँ पर आराम से बैठकर फोन चला रही हो, खाना क्या तुम्हारा कोई नौकर आकर बनाएगा? वाह मम्मी जी, आपने भी क्या टू द पॉइंट बात कही है। हमारे घर में एक नौकर आया तो है नया, वही रसोई में खाना बना रही है बस। क्या तुम दोनों ने मुझसे बिना पूछे घर में नौकर भी रख लिया? तुम दोनों की इतनी हिम्मत? अरे मम्मी जी रिलैक्स, चिल कीजिए। हम उस गरीब भतीजे नेहा की बात करें जो कल हमारे देवर जी को फंसाकर इस घर में एंट्री मार गई। क्या कहा? आज खाना वो बना रही है? जी बिल्कुल, उसने कहा उसे आज पहली रसोई की रस्म करनी है। मैं उसके हाथ का खाना बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ। तुम दोनों जल्दी से उठो और मेरे लिए अलग से खाना बनाओ। मैं उसे कभी भी इस घर की बहू नहीं मानूंगी। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। यार मम्मी जी भी ना हमें बिना वजह का ऑर्डर देकर चली गई। अरे जब वो गरीब टीचर खाना बना ही रही है तो हमें दोबारा खाना बनाने की क्या जरूरत है। अरे हमारा 2 मिनट चैन की सांस लेना किसी को बर्दाश्त थोड़ी है। दोनों मुंह बनाकर रसोई में जाती हैं और शांति के लिए एक चूल्हे पर चावल उबलने के लिए रख देती हैं। वहीं दूसरे चूल्हे पर दाल नेहा ने उससे पहले ही खाना बना दिया था। अब सभी को खाना परोसा जाता है। 2 सब्जी और रायता देखकर सभी को बड़ा अच्छा लगता है। सब बड़े मजे से खाते हैं। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया। इतने दिनों बाद 2 सब्जी और रायता खाने को मिल रहा है। और खाना बना भी बहुत स्वादिष्ट है। आपके हाथों में तो जादू है भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। सच में खाना खाकर बड़ा मजा आ रहा है। ओहो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ले बेटा, तेरी पहली रसोई का इनाम। रमेश नेहा को कुछ पैसे देते हुए कहता है। नहीं नहीं पापा जी, इन सब की क्या जरूरत है? बेटा मना नहीं करते, ये नेक होता है, तेरा हक बनता है, ले ले। नेहा पैसे ले लेती है। जहाँ एक तरफ बाकी सभी नेहा के हाथ का बना खाना खा रहे थे और उसके हाथ के बने खाने की इतनी तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शांति भी वहीं बैठी थी, लेकिन वो अपनी दोनों बड़ी बहू के हाथ के बने खाने को खा रही थी, जिसमें सादे दाल चावल थे। नेहा के बने खाने की स्वादिष्ट खुशबू शांति के नाक तक पहुंचती है। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, सभी कितने मजे से खा रहे हैं, जैसे पता नहीं कितना स्वादिष्ट खाना खा लिया हो, और मुझे यहाँ पर बस सादे दाल चावल दे दिए। कोई बात नहीं, मुझे इसके हाथ का खाना नहीं खाना। शांति वही सादे दाल चावल खाती है। शाम को नेहा सभी को चाय बनाकर देती है, लेकिन शांति चाय लेने से इनकार करती है। तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी? मैंने तुझे इस घर की बहू नहीं माना। मैं तेरे हाथ का कुछ खाने या पीने वाली नहीं हूँ। नेहा चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके बाद शाम को शांति जब बाजार गई थी तब वह अभी 2 बहुओं के लिए साड़ी लेकर आती है, लेकिन नेहा के लिए कुछ नहीं लाती। देखो मैं तुम दोनों के लिए साड़ी लेकर आई हूँ, बताओ कैसी है? बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। इसका डिजाइन कितना प्यारा है। मैं तो कल ही इस साड़ी को पहनूंगी। वाह मम्मी जी, मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। नेहा सामने बैठी ये सब देख रही थी। वो उदास होकर वहां से चली जाती। शांति जानबूझकर ऐसा कर रही थी क्योंकि उसे अब तक नेहा एक फूटी आंख तक नहीं भा रही थी। अब रात को भी ऐसा ही होता है। नेहा रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अभी खाने में क्या बनाऊं, एक काम करती हूँ, घिया के कोफ्ते और भरमा बैंगन बना देती हूँ और उसके साथ मेथी का रायता बना देती हूँ। अब नेहा फ्रिज से घिया, बैंगन और मेथी निकालती है। उसके बाद वह सभी सब्जी को अच्छे से धो लेती है और फिर उन सब्जियों को अच्छे से काटना और छांटना शुरू करती है। उन्हें काटने के बाद वह छौंक के लिए प्याज, टमाटर और मिर्च भी काट लेती है। फिर वो चूल्हे पर कढ़ाई रख कर उसमें तेल डालकर सबसे पहले छौंक दिया करती है और उसके बाद उसमें सब्जी डालकर उसे पकने के लिए छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ उसने घिया को अच्छे से कस लिया था। इसके बाद उसके छोटे छोटे पकौड़े बनाकर उसके भी घिया कोफ्ते बना लेती है। इस तरह सारा खाना तैयार हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ शांति अपनी दोनों बड़ी बहुओं के पास जाती है। तुम्हें बस फोन चलाने के अलावा और कोई काम नहीं है? खाना बनाने का समय हो रहा है, तुमसे खाना भी नहीं बनाया जाता? मम्मी जी, आप हर रोज बिना वजह हम पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती हैं। रसोई में नेहा खाना बना रही है तो हम भला खाना बनाने का कष्ट क्यों करें? अरे उसे मैंने इस घर की बहू नहीं माना है, उसका रसोई पर इतना हक नहीं है, इसीलिए खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम दोनों को लेनी चाहिए। नहीं मम्मी जी, आपने नहीं माना, लेकिन बाकी सभी ने मान लिया है और हम सबको उसके हाथ का खाना भी बड़ा अच्छा लग रहा है। जब हमें फ्री में बैठे बिठाए इतना स्वादिष्ट खाना मिल रहा है तो हम खाना बनाने का कष्ट क्यों करेंगे? शांति की दोनों बड़ी बहू बहुत ही बड़ी आलसी और कामचोर थी। ये बात सुनकर शांति को गुस्सा आता है। अरे तो नालायक को, जाकर मेरे लिए तो खाना बना दो। मुझे उस लड़की के हाथ का बना खाना नहीं खाना है, और कुछ अच्छा सा बना देना। फिर से वही सूखे दाल चावल मत दे देना मुझे बनाकर। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और दोनों बहुओं का मुंह बन जाता है। दोनों उठकर रसोई में जाती हैं और नेहा की बनी रोटियों में से ही रोटी ले लेती और उसके साथ खाने में दाल उबाल देती हैं। फिर सभी को खाना परोसा जाता है और रात को भी खाना सभी को बहुत स्वादिष्ट लगता है। खासकर सबको ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि सुबह अलग तरह की सब्जी थी और रात को 2 अलग तरह की सब्जी हैं। बहू तूने तो कमाल कर दिया। खाने में सुबह अलग सब्जियां थी और रात को अलग है। इतनी अलग सब्जी तो हमने जिंदगी में नहीं खाई।
जितनी हमने एक दिन में खा ली। सभी नेहा की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि पायल और सीमा का मुंह बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोटी खाकर शांति भी समझ जाती है कि ये नेहा की बनाई हुई है। मेरी दोनों बड़ी बहू कितनी ज्यादा आलसी है। स्नेहा के हाथ की बनी रोटी ही मुझे पकड़ा दी। कोई आलसपन और कामचोरी जरा इन दोनों से सीखे। लेकिन देखा जाए तो चपाती बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनी है। शांति भी चुपचाप खाना खा लेती है और उसके बाद सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। रसोई में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। इसके बाद रात को नेहा उन्हें अकेले ही धो रही थी। सभी को मेरे हाथ का खाना बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं हर रोज इन्हें अलग अलग तरह की सब्जी ही बनाकर खिलाऊंगी। कभी कोई सब्जी रिपीट नहीं होने दूंगी। मुझे सबको मनाना है, खासकर मम्मी जी को। और कहते हैं कि अगर पेट पूजा अच्छी हो जाए तो कोई भी इंसान आसानी से मान ही जाता है। सभी को खासकर शांति को मनाने के लिए नेहा खाना बनाने में कड़ी मेहनत कर रही थी। अगले दिन नेहा सुबह जल्दी उठकर ढेर सारी गोभी और गाजर काट रही थी। अब गाजर और गोभी तो कट गई है। अब इसके अंदर बस मसाला डालकर मुझे इसका अचार तैयार करना है। थोड़ी देर में अचार तैयार हो जाएगा। इस तरह हर रोज नेहा सब्जी की अलग अलग चीजें बनाती थी। अगले दिन भी नेहा सभी के लिए शिमला मिर्च की सब्जी और साथ में राजमा चावल और गाजर का रायता बनाती है। मैंने आज शिमला मिर्च भरकर बनाई है। सभी खाएंगे तो मजा आ जाएगा। जब तक चूल्हे पर सब्जी बन रही है तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ तुमने कल जो चालाकी की, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है कि वो रोटी नेहा ने ही बनाई थी, इसीलिए आज ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जब आपको पता चल ही गया मम्मी जी कि नेहा के हाथ का खाना था और आपने एक बार खा ही लिया, तो अब उसी के हाथ का खाना खा लीजिए। हाँ वही तो, जब एक बार उसके हाथ का खाना खा लिया है तो अब हर रोज खा लीजिए। वैसे भी हमने इतना महंगा मैनिक्योर और नेल एक्सटेंशन करवाया है, वरना हमारा सब खराब हो जाता। पैसे पानी में जाएंगे सो अलग। वैसे भी तुम सारे पैसे पानी में ही डुबोती हो। इसके अलावा तुम्हें और कोई काम थोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ घर में रिश्तेदार भी आते हैं। नेहा ने सभी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया। अलग तरह की सब्जी और साथ में सब्जी का रायता देखकर सभी बड़े खुश हुए। सच में मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। ऐसा खाना खाकर तो बड़ा मजा आ गया। मानना पड़ेगा शांति, तेरी छोटी बहू तो बड़ी कमाल है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाया इसने, और अलग तरह की सब्जी और सब्जी का रायता है, साथ ही गाजर और गोभी का अचार भी है जो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। तेरी सबसे छोटी बहू इस घर की अन्नपूर्णा है। सभी रिश्तेदार खाना खाकर और नेहा के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करके वहां से जाते। वहीं दूसरी तरफ जब शांति शाम को बाहर टहलने जाती है और अपनी पड़ोसनों के पास जाकर गप्पे लड़ाती है, तब यार बता शांति, आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? इतने दिनों से घर से बाहर क्यों नहीं आ रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं था। मन नहीं था या इतने दिनों से तू अपने घर में मुंह छुपा कर बैठी थी? क्योंकि तेरे छोटे बेटे ने लव मैरिज जो कर ली थी। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए शांति जानबूझकर घर से बाहर नहीं आ रही होगी। अच्छा एक बात बता, तू पहले हमेशा अपनी दोनों बहुओं की बहुत तारीफ करती थी कि बड़ी बहू दहेज में ये लेकर आई, छोटी बहू दहेज में ये लेकर आई। अब बता, तेरी सबसे छोटी बहू दहेज में क्या लेकर आई है? और क्या लेकर आई होगी? उन्होंने तो बिना बताए कोर्ट मैरिज जो कर ली, वो खुद आ गई, वही बहुत बड़ी बात है। इस तरह दोनों पड़ोसन शांति का मजाक उड़ा रही थी और उसे ताने कस रही थी। ये सब सुनकर शांति की नजरें झुक जाती हैं और वो उनसे आगे बिना कुछ बोले घर वापस आ जाती है। शांति गुस्से से लाल पीली हो गई थी। शांति देखती है कि नेहा आराम से सोफे पर बैठी और वो जाते ही उसके सिर पर चढ़ जाती है। देखो कैसे यहाँ आराम से नागिन की तरह सोफे पर डेरा जमा कर बैठी है। मुझे पता है तूने जानबूझकर ऐसा किया। तूने मेरे भोले भाले बेटे को फंसाया है। तुझे पैसों का लालच था ना, इसीलिए तेरी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। अरे जिन पड़ोसनों ने आज तक मेरे आगे चूं तक नहीं किया था, वो आज मिलकर मेरा मजाक उड़ा रही थी और मुझे ताने कस रही थी। सब तेरी वजह से हो रहा है। नेहा भी सोफे से उठकर कहती है, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने यश से पैसों की वजह से शादी नहीं की है। दरअसल बात कुछ और है। नेहा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले शांति उसे रोकते हुए कहती है, बस कर, चुप हो जा। मुझे तेरी कोई सफाई नहीं चाहिए। मैं तुम लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। मुझे तेरा चेहरा देखना तक पसंद नहीं। नेहा को गुस्से में खरी खोटी सुनाकर शांति वहां से चली जाती है और तभी पीछे से रमेश आकर ये सब सुन लेता है। वो देखता है कि नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नेहा के पास आकर कहता है, देखो बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शांति अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसलिए ऐसा कह दिया, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। धीरे धीरे वो तुम्हें अपना लेगी। अभी ये सब नया है, उसे जरा समय लगेगा। और फिर आज उसने कुछ बातें सुनकर वो सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। उसकी बातों को दिल से मत लगाना। नहीं पापा जी, मुझे पता है हमारी गलती है। मम्मी जी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कोई भी कारण हो, हमें इस तरह ये फैसला अचानक नहीं लेना चाहिए था। उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं एक ना एक दिन मम्मी जी को मना कर जरूर रहूंगी।
शाबाश बेटा। इस तरह दिन गुजर रहे थे। अब अगले दिन नेहा खाने में मूली की भुजिया, आलू के पराठे, घिया का रायता, साथ में आलू और धनिया की चटनी भी बनाती है। देखो तो मैंने कितनी बारीकी से सारी चटनी को पीसा है। मुझे पता है बारीक चटनी ही सबको अच्छी लगती है। बस अब चटनी तैयार होने के बाद पराठे का मसाला भी रेडी है। उसके बाद मैं सबके लिए गर्मा गर्म पराठा बनाना शुरू करूंगी। जो फिलिंग नेहा ने तैयार की थी उससे भर भर कर वो सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। उसके बाद सभी को गर्मा गर्म पराठे परोसे जाते हैं। जैसे कि सभी पराठे खाते हैं, उनको बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये पराठे तो कितने ज्यादा स्वादिष्ट है, खाकर मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने इतने स्वादिष्ट पराठे कभी नहीं खाए, और इसके साथ घिया का रायता, और ओहो कमाल ही हो गया। मैं तो पहली बार खा रहा हूँ। सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। सच में नेहा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हम तो इतना स्वादिष्ट खाना पहली बार खा रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो मैंने नेहा से शादी की है। ये हर चीज में सर्वगुण संपन्न है और दिल की भी बहुत अच्छी है। सच में भाभी, अच्छा है कि आप मेरी भाभी हो। मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खाने को जो मिल रहा है। सभी नेहा की भर भर के तारीफ कर रहे थे। एक तरफ शांति चुपचाप खाना खा रही थी, वो किसी से कुछ नहीं कहती, और वहीं दूसरी तरफ सीमा और पायल चिढ़ जाती हैं। अगले दिन शाम को देखा कैसे हर रोज हर कोई उसकी भर भर के तारीफ करता है। हाँ वही तो, उसके आने के बाद तो घर में सबके तेवर ही बदल गए। अरे हम भी तो सभी को हमेशा खाना बनाकर खिलाते थे, लेकिन कभी किसी ने हमारी इतनी तारीफ नहीं की। सच में पता नहीं उस गरीब फटीचर को सब इतना सिर पर क्यों चढ़ा रहे हैं। वो तो अपने साथ शादी के बाद दहेज में कुछ लेकर भी नहीं आई। अरे हम तो इतना कुछ लेकर आए थे, इस घर का भंडार ही भर दिया था हमने तो। दोनों को नेहा से बड़ी चिढ़ होने लगी थी, इसीलिए वो अक्सर नेहा से ही घर का सारा काम करवाती और खुद कुछ नहीं करती थी। उन्हें पता था कि शांति भी नेहा को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो इस बात का भरपूर फायदा उठाती थी। वो दोनों कुछ कपड़े लेकर नेहा के पास जाती हैं। ये हमारी महंगी साड़ी है, इसे जरा अच्छे से धो देना। सारे कपड़े हाथ से ही धुलने चाहिए वरना खराब हो जाएंगे। हाँ, और कपड़े धोने के बाद हमारे कमरे में डस्टिंग कर देना, बहुत गंदा हो रहा है। इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। इसके बाद और भी बहुत से काम है। जी ठीक है दीदी। उसके बाद नेहा घर का सारा काम खत्म करती है। झाड़ू पोछे से लेकर साफ सफाई और कपड़े धोने तक शांति भी ये सब देख रही थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। अब रात को नेहा खाने में, आज तो मैंने खाने में चाप बनाई है, सभी को खाकर बड़ा अच्छा लगेगा। साथ ही मैंने भरमा करेले और अरबी की सब्जी भी बनाई है। चूल्हे पर अलग अलग तरह की 3 सब्जियां बन रही थी। सभी को अलग सब्जी का खाना परोसा जाता है। आज फिर से बेटा तुमने कमाल कर दिया। मुझे लगा तुम आलू गोभी तो सब बना चुकी हो, आज सब्जी में क्या ही अलग बनेगा, लेकिन तुमने फिर से सरप्राइज दे दिया। भरमा करेला, अरबी और चाप, आहा गजब ढा दिया बेटा। सच में हम लोग तो एक दिन में ही 10 तरह की सब्जी खा लेते हैं, जैसे सुबह दोपहर और रात को 2-2 तरह की सब्जी, साथ में तीनों समय एक अलग तरह की सब्जी का रायता, और हर बार कुछ अलग सब्जी का अचार होता है। भाभी तुसी ग्रेट हो। आपका तो हर सब्जी बनाने का एक अलग मेथड है। मैं हर रोज अलग सब्जी की अलग अलग डिशेस बनाकर खिलाऊंगी, चिंता मत कीजिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इसी तरह किसी को हर रोज अलग सब्जी का अलग कुछ खाने को मिल रहा था। कभी रायता, कभी सब्जी, कभी अचार, तो कभी भुजिया। आजकल सभी को खाना खाने में बहुत मजा आता है। एक दिन शांति सोफे पर लेटी थी और उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी सीमा और पायल बाहर से आती हैं और शांति उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे तुम दोनों जरा मेरा सिर दबा दो, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं ऐसे फटने को हो रहा है। अरे मम्मी जी, अगर सिर में दर्द हो रहा है तो आप एक पेन किलर ले लीजिए। भला हमसे सिर दबवाने की क्या जरूरत है, उसमें क्या ही होगा। वही तो, हमने वैसे भी अपने हाथों में मैनिक्योर करवाया है, हमारे सारे हाथ खराब हो जाएंगे। हमारे भी सिर में दर्द होता है मम्मी जी, हम भी पेन किलर लेकर आराम से सो जाते हैं। तुम दोनों का बस यही है, मैं पेन किलर ले चुकी हूँ, मुझे आराम नहीं हो रहा था, बस इसीलिए कहा, लेकिन अब सोच रही हूँ गलत कहा। दोनों मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। तभी वहां नेहा आती है और वो शांति का सिर दबाने लगती है। पहले शांति मना करती है, लेकिन बाद में जब उसे आराम होने लगता है तब वह नेहा को कुछ नहीं कहती। काफी देर तक सर दबाने के बाद शांति को आराम हो जाता है और वो कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन शाम को जब शांति टहलने बाहर जाती है तब, और शांति आ गई तुम, लगता है तुम हमारी बातों का कुछ ज्यादा ही बुरा मान गई थी, इसलिए नहीं आ रही थी। अरे मैं भला तुम्हारी बातों का बुरा क्यों मानूंगी, जब मेरी तीसरी बहू सबसे अच्छी है तो मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? और नहीं तो क्या, मेरी तीसरी बहू इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, हर रोज अलग अलग सब्जी बनाती है, पूरे हफ्ते में एक भी सब्जी रिपीट नहीं होने देती, इतना अलग अलग तरह का खाना बनाती है, हम तो खा खा कर खूब मजा लेते। साथ में मेरी इतनी सेवा पानी भी करती है, मेरा सिर दबाती है। तुम्हें पता है मेरी सबसे छोटी बहू दहेज में अपने साथ क्या लेकर आई है? क्या लेकर आई है? वो दहेज में अपने साथ बहुत सारे संस्कार और खूब सारी अलग अलग तरह की सब्जी बनाने की रेसिपी लेकर आई है, जो बहुत कम लड़कियां लेकर आ पाती हैं।
अरे मेरी दोनों बड़ी बहू उसके सामने कुछ नहीं, मेरी तीसरी बहू सबसे अच्छी और बेस्ट है, तुम्हारी बहू से भी ज्यादा। आज तक तुम्हारी बहू ने सिर्फ एक सब्जी बनाई होगी, वो भी बार बार। मेरी बहू 10 तरह की सबसे अलग सब्जी बनाने वाली है, कभी एक सब्जी दोबारा रिपीट नहीं होने देती। आज शांति नेहा की खूब तारीफ करके घर वापस जाती है तो देखती है आज फिर से खाने में अलग अलग तरह की सब्जियां और अलग तरह का रायता बना हुआ था, उसके साथ मूली का अचार भी था। सब खाना खाते हैं। आज तुमने तो भुजिया बहुत ही अलग बनाई है और स्वादिष्ट भी। बीन्स की भुजिया बड़ी अच्छी लगती है, साथ में आज अचार भी मूली का है। बेटा मजा आ गया खाना खाकर। सबको खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब घर में हर रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जी बन रही थी। पूरा हफ्ता अलग सब्जी की लाइन लगी थी। वहीं दूसरी तरफ शांति भी अपनी पड़ोसनों से और सभी से नेहा की खूब तारीफ करती थी। उसकी इतनी तारीफ सुनकर एक दिन उसकी पड़ोसन कहती है, तू उसके खाने की इतनी तारीफ करती है, कभी हमें भी तो अपने घर पर खाने को बुला। हाँ, हम भी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। ठीक है, आज शाम को खाने पर आ जाना। शाम को कमला और विमला भी दोनों खाने पर आ जाती। तब नेहा ने उनके लिए भी 3 तरह की अलग सब्जी और 2 तरह का रायता। सब्जी में टिंडे की सब्जी, आलू, बीन्स, आलू मटर पनीर और रायते में गाजर का रायता, बूंदी का रायता बनाया था। साथ में आम का और गाजर का अचार था। इतना खाना देखकर दोनों बड़ी हैरान हो जाती हैं और जब खाना खाती हैं तब उन्हें स्वाद लगता है। मानना पड़ेगा शांति, यूं ही नहीं इतनी तारीफ करती थी छोटी बहू की। वाकई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती तेरी छोटी बहू, तू तो सच कहती थी। ये बात सुनकर शांति शर्मा जाती और हिचकिचाने लगती है। अरे मैं भला ऐसा कब कह दिया? हर रोज ही तो कहती थी कि तेरी सबसे छोटी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। सच में हमने आज देख लिया, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। तेरी एक एक बात बिल्कुल सही थी। चुप कर और चुपचाप बैठकर खाना खा लो। सभी खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं और ये सब सुनकर नेहा बड़ी खुश होती है। यानी मम्मी जी को भी अब सब पसंद आ रहा है, जल्दी ही मम्मी जी मान जाएंगी। अब नेहा सभी को स्वादिष्ट खाना भी बनाकर खिलाती थी और शांति की भी सेवा पानी अच्छे से करती थी, जिससे शांति काफी खुश थी। शांति ने देखा था कि नेहा अपने परिवार को लेकर बिल्कुल समर्पित है और वो उनके लिए बहुत कुछ करती है। एक दिन शांति बाजार से नेहा के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आती है और वो बहुत ज्यादा महंगी भी थी। वो साड़ी नेहा को देते हुए कहती है, देख बेटा, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। मैंने तेरी मुंह दिखाई पर तुझे कुछ नहीं दिया था, बस उसी का तोहफा समझ ले। लेकिन मम्मी जी, इतने महंगे तोहफे की क्या जरूरत थी? अरे तेरे लिए तो इससे महंगा तोहफा भी कुछ नहीं। मैंने देखा तू हमारे परिवार को कितने अच्छे से संभाल रही है। आज तक मेरी बाकी बड़ी बहू भी नहीं कर पाई है। मैंने तुझे गलत समझा कि तूने ऐसा पैसों के लिए किया, लेकिन मैं गलत थी। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं। गलती तो हमारी थी। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन हमने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि मेरे पापा जबरदस्ती एक बड़े बिजनेसमैन से मेरी शादी कर रहे थे। वो मानने को तैयार नहीं थे। जिससे मेरी शादी हो रही थी वो अच्छा इंसान नहीं था, इसीलिए हमने जल्दबाजी में ये कदम उठाया। कोई बात नहीं बहू, चिंता मत कर, अब से हम ही तेरा परिवार है। जब सीमा और पायल देखती हैं कि शांति ने नेहा को एक्सेप्ट कर लिया है और साथ ही उसे इतनी महंगी साड़ी भी गिफ्ट दी है, तब वो दोनों चिढ़ जाती हैं और शांति से कहती हैं, हमारे लिए तो कभी आप इतनी महंगी साड़ी नहीं लेकर आई। हाँ बिल्कुल, हमें तो कभी इतनी महंगी साड़ी गिफ्ट में नहीं दी, जबकि इसने तो हमारे भोले देवर को फंसाकर गलत तरीके से शादी भी की। गरीब फटीचर कहेंगी, दहेज में भी कुछ नहीं लेकर आई। चुप करो, तुम दोनों का बहुत हो गया, बहुत बोल दिया तुमने। ये दहेज में अपने साथ बहुत सारे संस्कार लेकर आई है जो तुम दोनों के अंदर बिल्कुल नहीं है। मैं देख रही हूँ कि तुम किस तरह से परेशान करते थे सारा काम करवा कर, लेकिन अब से मैं रसोई की चाबी नेहा के हाथों में दे रही हूँ और घर का बाकी काम तुम्हें ही करना होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, वरना तुम्हें खाने को एक दाना तक नहीं मिलेगा। इसीलिए आगे से जो कुछ बोलना या करना सोच समझ कर करना। दोनों गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बहू, मुझे तुझ पर गर्व है। आज से रसोई की सारी जिम्मेदारी तेरी है। चलो मुझे जल्दी से बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म चाय बनाकर पिला दो और दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे और खूब गप्पे लड़ाएंगे। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। नेहा चाय लेकर आती है और दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं। इस तरह शांति ने नेहा को अपना लिया था। अब नेहा हर रोज हर किसी को अलग अलग तरह की सब्जी बनाकर खाने में खिलाती थी। हफ्ते में कभी कोई सब्जी रिपीट नहीं होती थी। वो एक ही सब्जी से 10 तरह की सब्जी बनाकर खिलाती थी, जिससे सभी खाना खाकर बहुत खुश रहते थे।